जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान और आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपने आपके पास जो फार्म पर काफ हैं या भैंसों या गायों के आपके पास बच्चे हैं छोटे, उनसे कैसे आपने 1 से 1.5 kg जो है वो वेट गेन करवाना है पर डे। तो बेसिकली हम जो है वो आज बात करने वाले हैं काफ स्टार्टर की। आपने जो है पहले भी नाम सुना होगा काफ स्टार्टर का, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि काफ स्टार्टर क्या है, आपने ये कैसे बनाना है, कितना एनिमल को देना है और क्यों देना है, किस एज तक आपने जो है वो काफ स्टार्टर एनिमल को देना है, अपने काफ को देना है। तो इंशाल्लाह आज जो है वो आपको इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे काफ स्टार्टर क्या है। काफ स्टार्टर बेसिकली एक किस्म का वंडा ही है, एक वो खुश्क वंडा है जो आप अपने काफ को जब वो दूध पी रहा होता है उसके साथ साथ देते हैं ताकि उसके जो र्यूमन है उसकी डेवलपमेंट हो सके। तो दूसरा सवाल हमारा यह है कि काफ स्टार्टर हमने देना क्यों है। तो काफ स्टार्टर हमने छोटे बच्चे या काफ को इसलिए देना है क्योंकि जो जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो र्यूमन होता है वो स्टीराइल होता है। स्टीराइल मतलब कि उसमें किसी किस्म का कोई जरासीम, कोई माइक्रोफ्लोरा नहीं होता। तो जब तक र्यूमन के अंदर माइक्रोफ्लोरा नहीं होगा तो वो किसी भी जो खुराक जो हम उसे फोरेज वगैरह बाद में देंगे उसको हजम डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा। इसलिए हमने काफ स्टार्टर उसे देना है ताकि जो काफ स्टार्टर है उसके र्यूमन को आस्ता आस्ता डेवलप कर सके। ये तकरीबन 2.5 से 3 माह के अंदर अंदर जो है वो काफ स्टार्टर उसके र्यूमन को डेवलप कर देता है। जो काफ स्टार्टर है वो र्यूमन के अंदर जाकर वोलाटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस करता है जिसमें ब्यूटारेट होता है और प्रोपाइनेट होता है। तो जो ब्यूटारेट और प्रोपाइनेट है ये जो र्यूमन होता है उसके पपीले जो हैं उनको ग्रो करते हैं। तो जब र्यूमन के पपीले ग्रो होंगे तो उनको जो है वो ज़्यादा एरिया मिलेगा अब्जॉर्प्शन के लिए, किसी भी न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए जो है वो हमने काफ स्टार्टर देना है। सारी ज़िंदगी तो हम जो है काफ उसको दूध पर तो हम उसकी जो है वो न्यूट्रिशन नहीं रख सकते, उसको दूध पर नहीं पाल सकते क्योंकि एक तो जो है मिल्क है वो एक्सपेंसिव है और दूसरा जो है वो आपको बाद में फोरेज देना पड़ता है। तो इससे बेहतर है जब आपने स्टार्टिंग में काफ स्टार्टर दिया होगा तो उसका जो र्यूमन है वो डेवलप हुआ होगा तो फिर जो है वो आपको किसी भी किस्म का मसला डायरिया वगैरह या रेस्पिरेटरी डिजीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तीसरा सवाल आ जाता है कि काफ स्टार्टर कब देना है। तो जब भी बच्चा पैदा हो जाए तो उसे 7 से 8 दिन हो जाए तो आपने उसके आगे जो है वो काफ स्टार्टर रख देना है। स्टार्टिंग में जो बच्चा है वो काफ स्टार्टर बहुत कम खाएगा तो आपने उसके इनटेक को बढ़ाना है। उसके इनटेक को बढ़ाने के लिए आपने उसमें 5 से 8% जो है 5 से 8% जो है वो आपने मोलेसेस जो है वो डाल देना है ताकि उसका जो है वो इनटेक बढ़ सके। इसके साथ साथ जो इसका टेक्सचर है यानी कि जो वंडा काफ स्टार्टर आपने देना है उसका जो टेक्सचर है वो ज़्यादा फाइन डस्ट लाइक नहीं होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा फाइन या डस्ट लाइक हो तो फिर एनिमल को जो है वो काफ जो होता है उसको रेस्पिरेटरी जो इशू है वो बन सकता है। आपने इन बातों का ख्याल रखना है। उसके बाद अभी हम आपको ये आप काफ स्टार्टर जो है वो आपने एनिमल को तब तक देना है, अपने काफ को तब तक देना है जब तक वीनिंग की एज में वो 80 से 90 किलो जो वज़न है वो गेन ना कर ले। और दूसरी बात जो है वो जब तक आपका काफ जो है वो 1 kg वंडा या काफ स्टार्टर जो है वो खाना स्टार्ट ना कर दे तब तक आपने उसकी वीनिंग नहीं करनी। इसके साथ हम आपको बताते हैं कि काफ स्टार्टर में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आपने कैसे बनाना है, उसमें आपने फाइबर की मकदार कितनी रखनी है, उसकी सीपी कितनी रखनी है, TDN परसेंटेज, कैल्शियम परसेंटेज, वो सारी हम आपको बताते हैं कैलकुलेट करके अभी। तो जो बेसिकली इसमें हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करेंगे उसमें मक्की आ जाएगा हमारे पास, मक्की कार चोकर आ जाएगा। उसके साथ साथ प्रोटीन सोर्सेज में हमारे पास कैनोला मील और सोयाबीन मील आ जाएगी, शीरा मोलेसेस आ जाएगा। उसके साथ फीड एडिटिव्स में विटामिन मिनरल और उसके साथ ईस्ट और मीठा सोडा, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाएंगी। तो अभी हम आपको बताते हैं सारा कैलकुलेट करके। तो इधर हम आपको इसका फार्मूला काफ स्टार्टर का बेसिकली जो है वो हम आपको समझा देते हैं। एक आपने मक्की लेनी है, उसके साथ चोकर, चोकर के बाद आपने कोई भी प्रोटीन का सोर्स लेना है, कैनोला मील और सोयाबीन मील जो है वो बेस्ट है। इसके साथ आपने शीरा ले लेना है और उसके साथ आपने जो है वो फीड एडिटिव्स में मिनरल विटामिन वगैरह मिनरल ले लेने हैं और साथ में आपने मीठा सोडा और ईस्ट ले लेनी है। तो अभी हम आपको मिसाल के तौर पर समझाते हैं। मक्की का जो आपने परसेंटेज है वो रख लेनी है 50%, चोकर आप रख लें 23%, कैनोला मील आप रख लें 10% और सोयाबीन मील भी 10%, शीरा आप 5% रख लें। उसके ये वाली चीज़ें जो आपने 2% रखनी है, इसमें मिनरल आप 1% रख लें
मीठा सोडा जो है 0.5 और यीस्ट जो है, और इसके साथ आपने अगर ऐड करना हुआ, इसके साथ ही आप 0.5 जो है वो यीस्ट रख लें। तो इसकी जो तकरीबन सीपी हमने कैलकुलेट की थी वो इसकी सीपी बनती है 20 से 22%। आपका जो होगा फार्मूला कास्ट स्टार्टर, उसकी सीपी 20 से 22% होनी चाहिए। टीडीएन जो है वो उसके 75% होने चाहिए। इसके साथ उसमें जो फाइबर की मकदार है वो 10% होनी चाहिए, और इसमें विटामिन्स, मिनरल, कैल्शियम जो है वो 0.6% होना चाहिए। तो बेसिकली जो हमने ये वाले सोर्स इस्तेमाल किया, मकीस को एज अ एनर्जी हमने लिया है, उसके बाद चोकर को हमने लिया एज अ फाइबर, किनोला मील और सोयाबीन को हमने प्रोटीन का सोर्स लिया है। शीरा जो है हमने इसका एक तो टेक्सचर जो है उसका शक्ल बेहतर करने के लिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डस्टी ना बन जाए, इसलिए हमने इस्तेमाल किया इसका इंटेक बढ़ाने के लिए। ये विटामिन और मिनरल, मीठा सोडा वगैरह इसके बाद हमने ऐड किया है। हम आपको इसकी जो है वो कीमत भी कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो इधर आप देखें, मक्की जो है इस वक्त मार्केट में जो इसकी कीमत है वो है 2200 रुपये मन की है, तो ये 55 रुपये केजी। उसके बाद चोकर का जो रेट है वो 65 रुपये पर केजी है। किनोला मिल का 175 है, सोयाबीन मिल का 350 है, शीरे का आपके पास 55 है, मिनरल जो है वो 400 रुपये केजी है, मीठा सोडा 200 रुपये केजी है, इसी तरह यीस्ट जो है वो 400 रुपये केजी है। इनको आप कैलकुलेट कर लें। अभी हम इनको जो सबको जो है वो जमा कर देंगे। बेसिकली आपने जो आपके फार्म पे आपकी हीफर है, जो बच्ची है छोटी, वो आपने बेसिकली जो है वो 12 माह के अंदर अंदर उसको प्रेग्नेंट करवाना होता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी जो है वो फार्म के प्रॉफिट में जो है वो हिस्सा डाल सके। तो इसलिए आपने जो है वो अपने जो काफ हैं उनको ये वाला लाजमी देना है, काफ स्टार्टर। तो इसकी जो प्राइस पर केजी हमें पड़ती है ये 104 रुपये पर केजी पड़ती है, 104 रुपये पर केजी पड़ती है। ये मन तकरीबन हमें 4160 रुपये का मन पड़ जाता है। तो दूध की अगर आप बात कर लें तो जो दूध का रेट है वो इस वक्त 170 है, और कास्ट स्टार्टर का जो रेट हमें पड़ रहा है, हमने आपके सामने निकाला है, वो 104 रुपये है। तो आपने जल्दी से जल्दी जो है वो कास्ट स्टार्टर पे लेकर आना है, अपने जो काफ है उसको आपने उसको कास्ट स्टार्टर पे लगाना है, ताकि 2 से 3 माह के अंदर अंदर वो जो है वो 1 से 1.5 किलो जो काफ स्टार्टर है वो खा सके। इससे जो है वो उसकी ग्रोथ रेट जो है वो भी काफ़ी तेज़ होगी, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आपका जो काफ है वो उसका पेट भी नहीं लटकेगा। दूसरी बात जब वो 12 माह के अंदर अंदर हीट पे आ जाएगा, फिर आप उसको सीमन रखवा देंगे तो इंशाल्लाह वो जल्दी जो फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें हिस्सा डाल सकेगा। बरक्स इसके कि आप जो है वो कास्ट स्टार्टर ना दें, आप उसके आगे चारा रख दें, तो उसका तो र्यूमन पहले डेवलप ही नहीं हुआ होता। जब बच्चा पैदा होता है तो उसका एबोमेजन जो होता है वो 50% होता है, लेकिन जैसे ही कास्ट स्टार्टर खाना स्टार्ट करता है तो 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर जो उसका जो र्यूमन है वो 49-50% तक बन जाता है, लेकिन मेच्योरिटी रेट पे जो उसका र्यूमन है वो 80% तक ग्रो कर जाता है बाद में। तो अगर आप पहले उसे सब्ज़ चारा पट्ठे उसके आगे रख देंगे तो उसका जो पेट ही लटकेगा और क्या होगा। तो इसलिए आपने उसको काफ स्टार्टर देना ताकि उसके र्यूमन की अच्छी तरह डेवलपमेंट हो सके। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।